जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब कोई साथ ना दे, सब तरफ से उम्मीद ख़त्म हो जाए, तो सब कुछ उस पर छोड़ दो और विश्वास रखो, वो साथ देगा ही देगा। पर आपको दिल से विश्वास करना है। द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, पर कुछ नहीं हुआ। फिर वह सब कुछ कान्हा पर छोड़कर वो कान्हा के अधीन हो गई और सब अपने आप ही हो गया। कान्हा ने कहा है, विश्वास करो और मेरी तरफ एक उंगली तो बढ़ाओ, मैं तुम्हें थाम न लूँ तो फिर कहना। आज ऐसे ही प्रेम और विश्वास का एक सच्चा अनुभव आपको बताते हैं। और ये अनुभव हुआ है भावना जी को। भावना जी दिल्ली से हैं। सन 2004 में जब वो 11 साल की थीं, तब पहली बार अपने पापा के साथ ब्रज दर्शन को आईं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना धाम के दर्शन किए। कृष्ण जन्मभूमि, राधा रानी का महल, गोवर्धन जी के दर्शन कर वो आए वृंदावन और पहली नज़र का प्यार हुआ बिहारी जी के साथ। दर्शन किए और मन में शांति आनंद महसूस किया। वो शब्दों में बताने वाला नहीं। उन्हें वृंदावन में ऐसा आनंद आया कि वो वापस जाना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने पापा से कहा, मुझे यहीं रहना है, मुझे वापस नहीं जाना है। उनके पापा बोले, स्कूल कौन जाएगा? भावना जी बोली, पापा यहीं एक रूम लेके रहते हैं, मैं यहीं स्कूल में एडमिशन ले लूँगी। उनके पापा हंसे और बोले, ऐसा नहीं होता है, हम यहाँ फिर आएंगे। भावना जी बोली, पक्का प्रॉमिस? और उनके पापा ने कहा, हाँ पक्का प्रॉमिस। भावना जी वृंदावन से याद के लिए कुछ ले जाना चाहती थी, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मात्र 11 साल का बच्चा, वो सोच भी क्या सकता है। उन्होंने सोचा, खाने का सामान लाती हूँ तो वो घर जाने तक खराब हो जाएगा। लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं थी उनके पास, जो वो श्रृंगार या वस्त्र वगैरह ले जाती। उनके मन में विचार आया, क्यों ना ब्रजरस ले चलूं। पर वो रखने के लिए उन्हें कुछ भी चीज़ नहीं मिली कि वो किसके अंदर ब्रजरस रखें। उस समय उन्हें अपने मन का जो ये ख्याल है कि घर ब्रजरस ले जाएं, वो थोड़ा अजीब भी लगा। उन्हें उस समय नहीं पता था कि लोग वाकई ब्रजरस लेके जाते हैं और इस रस से भक्ति बढ़ती है। वो उस समय पहली बार ही तो गई थी और उम्र भी तो छोटी थी। अब क्या करते, यूं ही वापस दिल्ली आ गए। उसके बाद स्कूल, पढ़ाई, होमवर्क में उतना उलझ गई कि सब भूल गई। समय की गति पंछी बनकर उड़ती है। 28 नवंबर 2020 उनकी माताजी उन्हें छोड़कर श्री कृष्ण के धाम उनके चरणों में चली गईं। उनकी माताजी पिछले 1.5 साल से बीमार थी। उनका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। उनकी माताजी के जाने के बाद घर में सभी मेंटली इमोशनली बहुत टूट गए थे। उसके पापा का तो बहुत बुरा हाल हो गया था। घर की पूरी जिम्मेदारी भावना जी पे आ गई थी। अपनी मम्मी के जाने के बाद भावना जी अंदर से बहुत टूट गई थी, बहुत अकेली हो गई थी। भावना जी के पास कोई कृष्ण सेवा या कृष्ण विग्रह नहीं था। उन्होंने अपने हाथ से कान्हा जी की फ़ोटो बनाई थी और वो उसी फ़ोटो को प्रेम करती थी, उसी फ़ोटो से बातें करती थी, क्योंकि वो बहुत अकेली थी। पापा भाई ऑलरेडी परेशान थे, इसलिए वो अपने मन का हाल फ़ोटो में विराजित हमारे कृष्ण को बताती थी। कई बार समय हमारी बहुत कठिन परीक्षा लेता है। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। कोविड के मुश्किल समय में जब वो मम्मी के गम से उभरी भी नहीं थी कि उनके पापा बीमार हो गए थे। उन्हें कोविड जैसे सिम्टम्स लग रहे थे। वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से कुछ खाने के लिए खड़े होते और फिर लेट जाते। भावना जी ने बहुत कहा, अपना टेस्ट करवाओ, पर उनके पापा नहीं माने। बहुत कहने पर वो पास के क्लिनिक पर दवाई लेने गए। 2-3 दवाई खाई, पर हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर भावना जी अंदर से बहुत डरी सहमी हुई थी। वो अपनी तरफ से जो जितना कर सकती थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किया। समय से बढ़िया हेल्दी खाना बनाना, पापा को भाप देना, खाना देना, सूप वगैरह देना, ये सब वो बहुत अच्छे से अच्छा कर रही थी। पर हालत में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसा भी आया जब उनके पापा
खाना खाने तक भी के लिए भी नहीं उठ पा रहे थे। भावना जी अपने मन की सारी उलझनें, परेशानी, अपनी हर एक फीलिंग्स अपनी कान्हा को बताती। पापा के इतना बीमार होने से भावना जी अंदर से बहुत डरी हुई थी। उन्होंने अपने कान्हा से कहा, कान्हा, तुम तो सब जानते हो, सब कर सकते हो, प्लीज़ पापा को जल्दी ठीक कर दो। अब मम्मी के बाद मैं पापा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता ही है मेरा अंदर से क्या हाल है। अगर आपको बुलाना है तो मुझे बुलाओ अपने पास। अब मेरे पापा को ठीक कर दो। कितनी बातें, कितनी प्रार्थना वो अपने कान्हा से कर रही थी। कान्हा, तुम्हें 56 भोग अर्पित करूँगी जब पापा दुकान जाना शुरू कर देंगे। प्लीज़ उन्हें ठीक कर दो, जल्दी उन्हें ठीक कर दो। कितनी ही बातें वो कान्हा को बोल रही। मैं तुम्हें बार बार पूछती रहती हूँ, तो मैं अपनी हर बात बताती हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? कुछ नहीं कहोगे? पापा को ठीक करोगे ना? वो मेरे पापा हैं, तुम्हारे कुछ नहीं है। कितनी बात है। वो कान्हा को बोलते जा रही थी, बोले ही जा रही थी। और ये प्रार्थना करने के बाद अगले दिन से ही उन्हें अपने पापा में फ़र्क दिखना शुरू हो गया। बहुत बड़ी बात है, हमें यकीन नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हुआ है। 1 हफ्ते में ही उनके पापा काफ़ी हद तक ठीक हो गए और 2.5 महीने के बाद दुकान पे गए। वहाँ वो 3-4 घंटे रहे भी, उसके बाद वापस घर आए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी दुकान जाना शुरू कर दिया। भावना जी इस कृष्ण कृपा के लिए अपने कान्हा को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही थी। हमें ना सुनने में ना ये बात लगेगी कि अच्छा प्रार्थना करें और ठीक हो गई, वो शायद समय ही उनका ठीक होने का होगा। पर नहीं, ये विश्वास करो, उन्हीं का चमत्कार होता है। वो कहते हैं ना, कृष्ण हमें हालत से लड़ने की ताकत देते हैं और जीवन के अंधकार को दूर करके हमें उम्मीद की रोशनी देते हैं। भावना जी ने भी अपना वादा रखा। साल 2021 की अक्षय तृतीया को उन्होंने अपने कान्हा को 56 भोग अर्पित किया। भावना जी ने 56 भोग की सभी चीज़ें अपने हाथ से बनाई। वो कुछ भी 56 भोग में से एक भी सिंगल चीज़ भी वो बाज़ार से नहीं लाना चाहती थी। वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, पर यूट्यूब पर देख देख कर उन्होंने सब मैनेज किया और कृष्ण को अपने हाथों से बने 56 भोग अर्पित किए। 56 भोग बनाने में उन्हें 3 दिन से अधिक समय लगा। अक्षय तृतीया तक उन्होंने सब कुछ मैनेज कर सब कुछ बना ही लिया। देखो आपने ऐसे है, देखा आपने, ऐसे हैं हमारे कान्हा। प्रेम की बात हो तो कान्हा से सीखो, निभाने की बात हो तो कृष्ण से सीखो। वो संग भी देते हैं और साथ भी, बस हमें लेना आना चाहिए। अब भावना जी का एक और अनुभव बताते हैं। अगर भावना जी से कभी आप बात करोगे ना, तो वो कहती हैं कि जब से मैंने होश संभाला है, भगवान को जाना है, तब से मैं भगवान के रूप में शिव जी की पूजा करती थी, उनको मानती थी। पर अपनी मम्मी की असमय मृत्यु से मुझे अंदर से हिला दिया। उनका विश्वास भी हिल गया था शिव जी के ऊपर से। फिर एक फ्रेंड की तरह अपने अकेलेपन में उन्हें श्री कृष्ण का साथ मिला। भावना जी ने उनसे मित्रता की और कान्हा जी ने इस प्रेम रिश्ते को दिल से निभाया भी। अच्छा, भावना जी का एक और नियम था, वो एक सत्य घटना को सुनकर ही सोती थी। एक दिन वो बिहारी जी महाराज की सत्य घटना को सुन रही थी, तब उन्हें वीडियो में फ़ोटो देखकर एहसास सा हुआ कि उन्होंने पहले भी बिहारी जी को देख रखा है। तब उन्होंने अपने पापा को ये बात बताई, तो उसके पापा बोले, हाँ, जब तुम छोटी थी तब हम गए थे वृंदावन और तुम तो वहीं रह जाना चाहती थी। तो भावना जी को भी अपना वो दृश्य याद आया। मन में एक अलग सी हलचल सी मची हुई थी और वो फिर से वृंदावन जाना चाहती थी और कोई नहीं था जो उन्हें ले जा सके। पापा शॉप में बिजी थे और भाई पढ़ाई में। वो दिल से वृंदावन जाना चाहती थी, पर जाएं तो जाएं कैसे। हर एक स्टोरी को सुनकर उनकी तड़प वृंदावन जाने के लिए बढ़ती जा रही थी। पर वो आखिर करें तो करें क्या, कैसे जाएं। अपने आसपास फ्रेंड्स, फैमिली, जिन जिन को वो जानती थी, उन्होंने सबसे पूछा, पर कोई चलने को तैयार ही नहीं हुआ। एक दिन ऐसे ही उनकी बुआ घर पर आई और बातों ही बातों में
उन्होंने अपने वृंदावन ब्रज के बारे में बताया। उनकी बुआ वृंदावन जाती रहती हैं। अब ये सुनकर तो भावना बड़ी खुश हुई और वो बुआ से बोली जब भी वो अगली बार वृंदावन जाएं तो उन्हें भी साथ ले जाएं। उनकी बुआ ने बताया वो 26 जनवरी को ही जाने वाले हैं। अब भावना जी ने पूरा प्रोग्राम पक्का कर लिया। अब वो बहुत एक्साइटेड थी, वेट कर रही थी कि कब जनवरी आएगा। पर किस्मत ने फिर से परीक्षा ले ली। एक बार फिर कोविड की वजह से लॉकडाउन वाली स्थिति आ गई और वो नहीं जा सकी। भावना जी बहुत दुखी थी, पर करें तो करें क्या। लोग कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर प्रेम में बराबरी होती है। अब भावना जी ने कृष्ण की परीक्षा ली। वो बोली क्या चाहते हो, दर्शन देना नहीं चाहते? जो भी है मुझे साफ साफ बताओ, ऐसे मुझे दुखी मत करो। देखो अब मैं किसी से नहीं कहने वाली कि मुझे वृंदावन ले चलो, अब तुम सब इंतजाम करोगे। अब जब तक कोई अपने आप ही आकर नहीं कहेगा कि वृंदावन चलो, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा ही होता है ना, प्रेम में तो अधिकार होता है और हम कान्हा पर अधिकार रखते हैं, तो विश्वास करो वो कान्हा को भी अच्छा लगता है। कान्हा को भक्तों का प्रेम, उनका भाव और उनका विश्वास ही तो चाहिए, बाकी सब तो कान्हा हमें देते हैं। जब भक्त का विश्वास और भाव पक्का हो तो हमारे कान्हा रिश्ता निभाने में पीछे नहीं रहते। 9 फरवरी 2022 में भावना की बुआ ने कहा क्या तुम वृंदावन चलोगे? अंधा क्या चाहे, 2 आँखें। और यहाँ तो कान्हा जी उन्हें खुद को दे रहे थे और फिर तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। भावना जी अपनी बुआ के साथ पहली बार वृंदावन आई। अपने होश में एकादशी का दिन था। एक दिन रुके भी वहाँ। पहले की सारी यादें जो भूली हुई थी वो फ्रेश हो गई। पहले उन्हें लग रहा था कि वो कुछ पहचान नहीं पाएंगी, पर जब वो गईं तो सब कुछ अपना सा लग रहा था। वो बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, रंग जी, राधा वल्लभ जी, निधिवन, प्रेम मंदिर सब जगह गईं और भावना जी के लिए ये सब एक सपने के सच होने जैसा था। वो बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, बहुत आनंद महसूस कर रही थी। मम्मी के जाने के बाद वो शायद पहली बार जब वो खुद को अकेला डिप्रेस महसूस नहीं कर रही थी। आज वो खुश हैं। बिहारी जी की महिमा देखो, उनका प्रेम देखो। अब वह उसके बाद कई बार वृंदावन आ चुकी हैं। अब बताओ ये प्रेम नहीं तो क्या है? कहाँ 2004 के बाद फरवरी 2022 में गई थी और अब फरवरी से वो कई बार होकर आ भी चुकी हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भावना जी कहती हैं कि इन सत्य घटनाओं ने मुझे बिहारी जी से प्रेम हुआ है। ये कहानियाँ बहुत मदद करती हैं, बहुत सहारा देती हैं। जो जीवन में कुछ गलत हो रहा होता है, ऐसी कहानियों से ऐसा मैसेज मिलता है जैसे कृष्ण खुद कह रहे हों कि चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। अंत में भावना जी कहती हैं ये सिर्फ एक घटना है उनके जीवन की, पर अब कृष्ण उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। उनके जीवन में उन्हें बहुत हेल्प करते हैं। दोस्ती निभाना कोई हमारे कान्हा से सीखे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे कान्हा हैं ही ऐसे, वो पारस हैं, हम लोहे के बेजान पुतले। मैं वो प्रेम फूंक कर हमें वो सोने का बना देते हैं। जो भी काम हमारी इच्छा के अनुसार हो तो सोचो प्रभु की कृपा है। जो काम हमारी इच्छा के उल्टा हो तो सोचो प्रभु इच्छा है। अगर इस बात को मन में बिठा लिया, मान लिया, तो जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा। एक बार जीवन में समर्पण करके देखो, फिर देखो जीवन में क्या ट्विस्ट आता है। उम्मीद करती हूँ भावना जी की जीवन की सत्य घटना ने आपको सीख दी होगी। अपने कान्हा पर विश्वास और मजबूत हुआ होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको प्रेरणा मिल सके, सबका विश्वास हमारे बिहारी जी पर पक्का हो सके। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे।